भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज के हमारे वक्ता है भाग्येश आर्य जी। तो वो वक्तव्य है, उससे पहले भजन हम आचार्य उत्तम जी का सुनेंगे। जी प्रारंभ करें। सभी को सादर नमस्ते जी। आइए गायत्री मंत्र से शुरुआत करता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर भक्ति का बड़ा ही सुंदर एक प्रेरक भजन, पुराना सा भजन है जिसे हम लोग अधिकांश सुनते ही रहे हैं। आइए उसको दोहराता हूँ। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। के प्रेम से भगवन तुझे प्रणाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। सृष्टि बना के पालना दाता है तेरे हाथ में। सृष्टि बना के पालना दाता है तेरे हाथ में। करना प्रलय भी अंत में दाता तेरा ही काम है। करना प्रलय भी अंत में दाता तेरा ही काम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। आता नजर नहीं मगर कण कण में तू समा रहा। आता नजर नहीं मगर कण कण में तू समा रहा। जग में जहाँ पे तू नहीं, ऐसा न कोई धाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। सूरज नियम से ढल रहा, वायु नियम से चल रही।
सूरज नियम से ढल रहा, वायु नियम से चल रही, शाम के बाद है सुबह, सुबह के बाद शाम है, शाम के बाद है सुबह, सुबह के बाद शाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। ऋतुएं बदल के आ रही, नदियां सिंधु में जा रही, ऋतुएं बदल के आ रही, नदियां सिंधु में जा रही, झुकता है सिर यह देख कर, तेरा जो इंतजाम है, झुकता है सिर यह देख कर, तेरा जो इंतजाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। होता है न्याय ही सदा, ईश्वर तेरे दरबार में, होता है न्याय ही सदा, ईश्वर तेरे दरबार में, चलती नहीं सिफारिशें, चढ़ता न कोई दाम है, चलती नहीं सिफारिशें, चढ़ता न कोई दाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। तेरे पदार्थ हैं प्रभु, पथिक सभी के वास्ते, तेरे पदार्थ हैं प्रभु, पथिक सभी के वास्ते, सबके लिए है वेद भी, जिसमें तेरा पैगाम है, सबके लिए है वेद भी, जिसमें तेरा पैगाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। मस्तक झुका के प्रेम से, भगवन तुझे प्रणाम है। मस्तक झुका के प्रेम से, भगवन तुझे प्रणाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है, तेरा ही ओम नाम है, तेरा ही ओम नाम है। ओम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। और कोई भजन? बहुत सुंदर भजन आपका आचार्य जी आपने किया। धन्यवाद। और कोई भजन है? अब हमारे आज के वक्ता आ चुके हैं। हाँ, वक्ता आ चुके हैं हमारे, तो अब हम उन्हीं को सुनेंगे। मुनि जी, हाँ, तो भाग्य जी आप अपना
प्रारंभ कीजिए अपनी कड़ी। प्राणायाम करेंगे, 3 प्राणायाम करेंगे। अपनी बुद्धि को ऐसी स्थिति में लेके आएंगे जिसमें वह शांत और जो भी हम ग्रहण करें उसे बिठा सके और उसे हम लंबे समय तक अपनी बुद्धि में रख पाएं। ऐसी बुद्धि की प्रैक्टिकल स्थिति बनाएंगे। ऐसा होता है, ऐसा मस्तिष्क में परिवर्तन होते हैं और यह साइंटिफिक है। तो हमें केवल यह करना है कि हम छाती से नीचे तक सांस को भरें, केवल छाती तक नहीं लेके जाएं, उसके नीचे तक लेके जाएं, जिससे हमारा ब्रेन सिस्टम एक्टिवेट हो जाए और हम एक धारणा लगा के, ध्यान लगा के, फोकस करके, अटेंशन करके जो भी कुछ सुने समझें उसे हम जीवन में उतारने की सहायता मिलती है उससे। तो 3 बार केवल ओम कहेंगे बस। सबको सादर नमस्ते जी। आप इसका अभ्यास कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको दिन में लगे मेरा मन विचलित हो रहा है, हम बहुत परेशान हो रहे हैं, मन काबू में नहीं आ रहा है, हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी चीजें हैं जो नियंत्रित नहीं लग रही हैं, और नहीं भी ऐसा हो तो आप कभी भी इसकी प्रैक्टिस कर दिया करें, क्योंकि इससे माइंड ट्रेन होता रहेगा आपका कि ठीक है, मेरे को कभी भी ऐसी अवस्था होगी तो मैं तुरंत उस स्थिति में पहुंच जाऊंगा। तो इससे क्या होता है कि कभी क्रोध आ रहा है, कभी किस पे हम अपने आप पे नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो हम पहली ही उस क्रोध को बाफ के तुरंत हम थोड़ा सा ठहराव लाके 2-3 सांसें लेके, और फिर आप देख सकते हो कि आपके क्रोध में जो आप पहले जवाब देते और इससे आप कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हो, इसमें बहुत अंतर पड़ता है। तो ये बहुत ही उपयोगी है। ऋषियों ने ये जो प्राणायाम की विधि बनाई है, इसमें बहुत रिसर्च चल रही है। लिटरली लैब्स में जाके लोग प्राणायाम कर रहे हैं, मशीनें लगा रहे हैं, और मशीनों से कौन सी रेज निकल रही हैं, वो कहते हैं अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स, गामा वेव्स, ऐसी ऐसी नाम देते हैं, पर उनका मुख्य वही कहना होता है कि जब भी बीटा वेव्स निकलती है हम तो बहुत क्रियाशील होते हैं, और उसके साथ साथ जब अल्फा रेस भी निकलती है तो हम शांत भी रहते हैं। तो शांत पूर्वक जब क्रियाशील होते हैं तब हमारे सारे काम बहुत संपूर्ण से होते हैं, हम कुशलता से कर पाते हैं। तो ये सारे साइंटिफिक प्रूवन है, सारे लैब्स में भी होते हैं, और आप प्राणायाम का जितना हो सके अपने जीवन में इसको आप लेके आएंगे तो आपके जीवन में इसका प्रैक्टिकली साक्षात आपको अंतर दिखेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि महीनों लग जाएंगे या बहुत समय तक हमें कोई अभ्यास करने के बाद ही अंतर दिखेगा। आपको जितना जितना करते जाओगे आपके जीवन में उतना उतना आपको अंतर दिखता रहेगा, और ये बहुत ही प्रूवन वस्तु है, इसको आप कर सकते हैं। तो हमारा मुख्य विषय चल रहा है, श्रृंखला चल रही है पंचमहायज्ञ विधि। हम
सारे भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं से बने, भिन्न भिन्न स्थितियों से गुजरते हैं। हम सब की जो बायोमेट्रिक है वो सब भिन्न भिन्न है। आपकी मेरी किसी की भी बायोमेट्रिक एक जैसी नहीं है। हम सबके फेस है, उसके भी फीचर्स भिन्न भिन्न हैं। आप देख ही होंगे लैपटॉप में फेस रिकॉग्नाइजेशन, मोबाइल में आपका फेस आता है तभी वो खुलता है। ऐसे ही हमारी शरीर की गंध भी भिन्न भिन्न है। आपने कई बार सुना होगा कि किसी अपराधी को पकड़ना होता है तो कुत्ते को उसकी चीज एक सूंघा देते हैं और कुत्ता भाग भाग के उसको पकड़ लेता है। तो हमारी इतनी सारी भिन्नता होते हुए भी हम प्रभु ने ऐसी कृपा की है कि हम सब यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं, अपने आप को करवाते हैं। और इतने 8 बिलियन लोग हैं, सारों की बायोमेट्रिक्स भिन्न भिन्न है, सबका फेस रिकॉग्नाइजेशन भिन्न भिन्न है, सबकी गंध भिन्न भिन्न है, और कैसे वह हमें लाभदायक है, हमारी एक अलग पहचान बनाती है। इन सारी भिन्नता में भी हमारी एक चीज सबसे मिलती है, वह है हमारी कामना, जो दुखों से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति की कामना। इसमें हमारी किसी की भी भिन्नता नहीं है। तो जो लोग ऐसा मानते हैं कि ये संसार बहुत मॉडर्न हो चुका है, बहुत जो बदलाव आ चुका है, हो सकता है आपके ये जो वेद हैं ये सारे पुराने हो गए होंगे, तो उसका उत्तर ये मिलेगा कि जब हमारा किसी का प्रश्न पुराना हो तभी ही हम बोल सकते हैं कि इसके उत्तर पुराने हो गए हैं। आज हम सबको एक ही चीज आज चाहिए। पहले जो लोग थे उनको भी वही चीज चाहिए थी, और आने वाले लोगों को भी वही कामनाएं रहेंगी। सबकी कामनाएं वही की वही रहेंगी, दुखों से निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति। तो इसलिए जो लोग ये तर्क देते हैं कि ये वेद जो शास्त्र है बहुत पुराने हो गए हैं, तो उनसे पूछो क्या आपकी समस्याएं पुरानी हो गई है या वही की वही है? तो वही कहेगा कि मेरी समस्या वही है, काम क्रोध लोभ मोह, वो अभी तक किसी में बदलाव नहीं आया। अभी तक वही समस्याएं हैं जो कल थी, आज हैं और बाद में रहने वाली हैं। तो इसलिए जो हमारे शास्त्रों में ज्ञान दिया गया है वो अखंड है, वो सनातन है। ये इसका एक उत्तर हम अपने बुद्धि में रख सकते हैं जब भी हमें ऐसा लगे कि कहीं मैं इस मॉडर्न वर्ल्ड में खो तो नहीं गया हूं जो आज के जीवन में आउटडेटेड हो गई है। आपको देखेंगे, आपको अपने हमारे खुद के बच्चे ही मिलेंगे कि ये सब जो आप बोल रहे हो ये सब आज के जमाने में नहीं चलता। तो उनसे प्यार से बात करो कि ठीक है, चलो आज का जमाना आपका क्या चाहता है और हम किस चीज की बात कर रहे हैं। अगर उसमें आप कह दो कि अंतर है तो हम मान लेंगे। और आज की जो न्यू जनरेशन है वो समझदार है। तो जब हमारा ज्ञान प्रमाण युक्त होता है, सिद्धांत युक्त होता है, तर्क युक्त होता है, संगति युक्त होता है, और जब हमारा ज्ञान की सत्ता होती है, उसे जाना जा सकता है, उसका विवेचन किया जाता है, जिस ज्ञान में हमें विविध और निषेध कर्म बताए हुए हैं, जिस ज्ञान को हम धारण करते हैं, जिस ज्ञान को हम दूसरों को सुना सकते हैं, जिस ज्ञान को धारण करने से हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं, वो ज्ञान सनातन है। क्योंकि हमें यह स्पष्ट नहीं रहता हमारे ज्ञान के प्रति, तो हम जीवन में कॉम्प्लेक्सिटीज खुद ही उत्पन्न करते हैं। हमारे जीवन में
यह जो ज्ञान है, कई बार इस ज्ञान का सही सही मस्तिष्क में उत्तर नहीं रहता है हमारे पास, तो हम और परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इस आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा को समझ नहीं पाते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। और ये बहुत ही सिंपल है। दूसरे जिस तरह से समझाते हैं दूसरे मॉडर्न वर्ल्ड में, उनमें थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ही सरल है। हाँ, इसमें पुरुषार्थ बहुत चाहिए, इसमें हमें लगे रहना पड़ता है, निरंतर दीर्घ काल तक का अभ्यास चाहिए। परंतु ये ज्ञान इतना कठिन नहीं है, क्योंकि हमने अपने मस्तिष्क को ऐसा बना के रखा है कि ये ज्ञान तो कुछ ऐसा ज्ञान है कि किसी को बहुत वेलों को समझ में आता है। ऐसी एक सब जगह फैल गया है संसार में। इसके कारण लोग दूरी बनाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये ऐसा ज्ञान है जो मैं जीवन में जी नहीं सकता। अब आप भी सोच सकते हैं कि ईश्वर ने ये जीवन दिया है, तो क्या चलाने की जो इसकी विधि होगी वो कठिन करेगा ईश्वर? क्यों करेगा वो? जब सबको जीना है, सुखपूर्वक जीना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और आपने ये देखा होगा कि किसी भी प्रोडक्ट के साथ एक क्विक रेफरेंस गाइड आती है। आपने उसमें देखा होगा फोटो लगे हुए होते हैं और बटन्स में ऐसे एरोज लगे होते हैं कि आप तुरंत उसको समझ सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा जीवन है और ऐसे ही सरल है ये हमारा ज्ञान। केवल इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे इसको हम ले सकें और इसमें आगे बढ़ सकें। क्यों? क्योंकि आज जिस तरह से ज्ञान पहले परोसा जाता था और जिस तरह की हमारी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में वह ज्ञान उस तरीके से बहुत सहूलियत से उसको अपनाया जाता था। परंतु आज का जो बाहर का वातावरण है और उन लोगों को अगर हम थोड़ी कठिनाई से बताएंगे तो उन्हें समझ में नहीं आता है। ज्ञान संस्कृत में आता है, ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है नारियल की विधि। आप नारियल खाने के लिए क्या करते हैं? पूरा उसको छीलते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर जाके उसमें से सफेद निकलता है कुछ, फिर खाते हैं। तो वो विधि होती है जैसे कि वेदों को समझना, संस्कृत पढ़ना, उपनिषद कितने रहस्यमय हैं उनको समझना, वह नारियल की तरह होता है। दूसरा होता है केले की तरह, कि आपको पहले छिलका उतारना पड़ेगा, फिर ही आप उस केले को खा सकते हो। तो उस ज्ञान में भी ऐसा होता है, आपको किताबें पढ़नी होती हैं, लेकिन आपको इतनी गहरी गहरी संस्कृत उन सब में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे किताबें, महर्षि की किताबें हैं, ऋग्वेद भाष्य भूमिका है, हमारे सत्यार्थ प्रकाश है, या जो भी हमारे जो ग्रंथ हैं उनको अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ के फिर हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा ज्ञान का तरीका होता है अंगूर लो खा लो। आज के इस संसार में ऐसा ज्ञान चाहिए। न लोगों के पास केले के छिलके का समय है निकालने के लिए, न नारियल के छिलके निकालने का समय है, न तोड़ने का समय है। और हमें भी ऐसे ही ज्ञान लेना पड़ेगा और ऐसे ही ज्ञान बांटना सीखना पड़ेगा। छोटे छोटे वीडियोस बस समझ लाते हैं, छोटी छोटी आजकल उनको शॉर्ट वीडियोस में समझ में आते हैं, छोटे छोटे फेसबुक के शब्दों में, स्क्रीन के जो शब्द आते हैं उनमें समझ में आते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे तो आज के युग के लोग शायद उससे समझ पाएंगे। तो महर्षि दयानंद जी एक ऐसे वक्ता थे और थे वो जो सारे तर्क से समझाते थे। उनके ये अंगूर की तरह भी उन्होंने समझाया हुआ है, जिसका जैसा स्तर है। उन्होंने केले की भी तरह समझाया गया है और नारियल की तरह भी।
उपनिषद के गहरे गहरे मंत्र, श्लोक, मंत्र, वेद, उनका भी लिया हुआ है, और सामान्य से एक छोटी छोटी लघु पुस्तकें भी बनाई हुई है कि जैसे हम सत्यार्थ प्रकाश को भी समझ सकते हैं, हमारे जो आर्य उद्देश्य रत्नमाला है उनको समझ सकते हैं, आर्य अभिविनय को समझ सकते हैं। तो ऐसी पुस्तकें भी छोटी छोटी बनाई हुई है, 50-50 पेज की पुस्तकें, कि हम जिनको समझ भी पा सकते हैं। तो हमें सिर्फ इतना करना है कि पहले हम अपनी यात्रा को समझ लें, हम अपने लक्ष्य को समझ लें, और फिर हम उस पे चलने की कोशिश करें। नहीं तो क्या होता है कि हम ज्ञान की, अगर प्रामाणिक ज्ञान नहीं लेंगे, सैद्धांतिक ज्ञान नहीं लेंगे, युक्तिपूर्वक ज्ञान नहीं लेंगे, तो हम फंसेंगे। एक छोटी सी कथा आती है, वो ये मैंने खबर नहीं गुजराती में शू कहवाय, जिसको कान खजूरा कहते हैं ना, कान खजूरा, बहुत सारे उसके पैर होते हैं, क्या बोलते हैं उसको अपन गुजराती में, क्या बोलते हैं? कान खजूरा। बिल्कुल एक के हो गए, सारू सारू। तो उसको कान खजूरा मस्ती से अपनी दिनचर्या चलता हो, दिनचर्या में अच्छी तरह उसकी चलती थी, और उसका मेंढक एक उसका बहुत दोस्त था। तो दोनों अच्छी तरह से चल रहे थे, और मेंढक को अचानक क्या एक दिन हुआ कि इतने सारे पैरों से तू चल कैसे पाता है, कान खजूरे से पूछता है। तो वो कहता है बस मैं तो चल लेता हूं। परंतु जैसे उसने उससे प्रश्न पूछा, उसने कभी इस जीवन में ध्यान नहीं दिया था, इस पे केंद्रित नहीं किया था कि आखिर इतने सारे पैरों से मैं चलता कैसे हूं। फिर उसके प्रश्न आ गया अभी बुद्धि में, अभी वो परेशान हो गया, अभी वो समझ नहीं पाया। वो क्या करता था, पहले 2 पैर का एक आगे रखने की कोशिश करता था, फिर पीछे, फिर आगे, फिर ऐसे, तो वो बहुत ही इम्बैलेंस हो गया उसका शरीर। अभी क्योंकि उसे पता नहीं है उस ज्ञान का, अगर कोई जीवन में कोई बताता है, कोई बोलता है, कोई करता है, और हमने अगर अपना ज्ञान अगर उसको प्रामाणिक नहीं बनाया, सैद्धांतिक नहीं बनाया, तो हम ऐसे ही भटक जाएंगे। हमारी स्थिति भी ऐसी हो जाती है। जब कोई अपना ज्ञान देता है, मैं भी अगर जब अपना ज्ञान दे रहा हूं, तो मेरे ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। हर एक ज्ञान को हमें प्रामाणिक देखना पड़ेगा, सिद्धांतिक ज्ञान है या नहीं, वो मुख्य है। तो अगर कोई भी आपको ज्ञान, इस सिद्धांतिक ज्ञान और प्रामाणिक ज्ञान से आप अगर आप सशक्त कर देते हो अपने आप को, तो आपको जीवन में लोगों के प्रति निर्भर नहीं रहना पड़ेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, और किस चीज से मैं आगे बढ़ूं। इसलिए हमने पिछली बार क्या देखा था, समर्पण किसको करना है सबसे पहले हमें, किसी को याद है? जब हमने बोला समर्पण से जीना है, ईश्वर के बताए हुए रास्ता, वेद के धर्म, वेद ज्ञान पे, ईश्वर के बनाए हुए वेद ज्ञान पे समर्पण करना है, उसकी शरणागति में जाना है। क्यों जाना है? अगर हमारे पास वह ज्ञान नहीं होगा, तो हम आने जाने वाले लोगों का ज्ञान लेके, और उसमें हम अपने आप की जीवन का समापन कर देंगे। हमारा ये सामर्थ्य बनना चाहिए प्रामाणिक ज्ञान का, कि हाँ आपने ये ज्ञान दिया है, सबके विद्वानों के सबके ज्ञान लेने के, और हमें जहां से सुनिश्चित हो कि ये वेद का ज्ञान है, तो हमें आंख बंद करके आगे चल जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ये सिद्धांतिक और प्रामाणिक ज्ञान है। नहीं तो हम भटक जाएंगे। सब लोग अपनी अपनी बीन बजा रहे हैं आज मार्केट में, सब अपना अपना माल बेच रहे हैं ज्ञान के नाम पे। आप सर्च करके देखो, सब ज्ञान बेच रहे हैं। तो हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि मेरा जीवन का जो लक्ष्य है वह किस पे समर्पण करना है, कौन से ज्ञान पे समर्पण करना है। तो जब हमें यह ज्ञान स्पष्ट हो जाता है, तो हम जीवन के दूसरों के बताए हुए लोगों के प्रति न हमें अपमान की जो स्थिति बनती है, न मान की स्थिति बनती है। जो स्थिति नहीं तो आज की हमारे
जो युग में परिस्थितियों में कोई स्तुति करता है तो हम फूल जाते हैं, कोई हमारी निंदा करता है तो हम ऐसे मुंह लटका के बैठ जाते हैं, कोई हमारा मान करता है तो हम फूल जाते हैं, कोई अपमान करता है तो हम छोटे बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सामने वाले के ज्ञान के अंतर पे चलना चाहते हैं। हमारे लिए सामने वाले का ज्ञान मुख्य हो गया है। हमने समर्पण सामने वाले के ज्ञान पे समर्पण कर चुके हैं अपने जीवन को। जब तक समर्पण आपका किसी और के ज्ञान पे होगा, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपके कभी आनंद नहीं मिलेगा, आप खुश होंगे, लेकिन आप दुखी भी उतना ही होंगे जब वो सामने वाला दुखी कर देगा आपको। और आज हमारा जीवन ऐसे ही चल रहा है। लोगों के कहने से हम खुश हो जाते हैं, लोगों कहने से हम दुखी हो जाते हैं। फेसबुक पे 2-4 लाइक मिल जाते हैं तो खुश हो जाते हैं, कोई डिसलाइक मिल जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। प्राय सारा संसार इसी पे चल रहा है और यह एक दुख का बहुत बड़ा कारण है। हम दुखी होंगे ही, लोग हमारा अपमान करेंगे, लोग हमारी निंदा करेंगे, लोग हमारी हानि पहुंचाने के लिए काम करेंगे, लेकिन हमें यह स्पष्ट रहना चाहिए कि मैंने अपने आप को जिस ज्ञान पे समर्पण किया है, वह ज्ञान मुझे अपने आप में इतना महान है कि मुझे इन लोगों की ओपिनियंस की जरूरत नहीं है। इतना अपने आप को योग्य बनाया जाता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है जीना। अगर हमारे पास अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना हो, फूड प्रोडक्ट भी आज खरीदना हो, तो आप क्या देखते हैं, उस पे FCCI का स्टैंडर्ड लगाना होना चाहिए, फूड कॉर्पोरेशन से अप्रूव्ड होना चाहिए। नहीं तो अगर वो नहीं होगा तो कैसे हमारी हालत हो जाएगी? ऐसी अगर हालत हमारी हो जाएगी, अगर ज्ञान के स्तर पे हमने कोई भी ज्ञान अपनाने शुरू कर दिया। 65 करोड़ लोग ज्ञान अपना के आए ना अभी। शुद्धता, कैसे शुद्ध होते हैं, क्या हमारे शास्त्र बोलते हैं शुद्धता की, क्या हमारे शुद्धता का प्रमाणिक ज्ञान है? किससे हमारा, सत्य से हमारा शरीर शुद्ध होता है, जल से हमारा शरीर शुद्ध होता है, सत्य से हमारा मन शुद्ध होता है, हमारी आत्मा तप और विद्या से शुद्ध होती है, और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। और हम कहाँ शुद्धता के लिए, कौन सी शुद्धता के लिए 65 करोड़ लोग चले जाते हैं, एक केवल बाहर की शुद्धता के लिए। जिस दिन जिसे ये, मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं उसके साथ साथ हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि जिस शुद्धता की मुझे वास्तविक तलाश है, वह क्या प्रमाणिक है, क्या वो अंतिम शुद्धता है? नहीं तो हमें भी ऐसा उत्सुकता आ जाएगी कि कहीं मैं रह तो नहीं गया, मैं फालतू में इतनी सारी यहाँ अंतःकरण शुद्धता की बैठकर भाग्येश जी का ज्ञान सुन रहा हूं इतने दिनों से। इसके अच्छा मैं एक फ्लाइट पकड़ के मोक्ष पे चला जाऊं, शुद्धकर हो जाऊं एक फ्लाइट पकड़ के, क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूं? तो हमें ये स्पष्ट रहना चाहिए कि मेरा ज्ञान सैद्धांतिक, प्रमाणिक, तर्क युक्त, संगति युक्त है या नहीं। तो हमें अभी हमारा स्नान, आपकी शुद्धता हमेशा निरंतर चलती रहेगी कि मेरा अंतःकरण शुद्ध है, मैं शुद्धता की ओर बढ़ रही हूं या बढ़ रहा हूं। नहीं तो इस समाज को देख के आप आगे पीछे मटकते रहेंगे, हमारा चिंतन मनन विचलित मन होता रहेगा सारा। इसलिए क्यों भक्ति में शरणागति 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 सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है? हमें पता नहीं कि लोग किसके पीछे शरण में जा रहे हैं। अगर हम वेद ज्ञान के शरण में नहीं जा पा रहे हैं, ईश्वर के बताए हुए ज्ञान के शरण में नहीं जी पा रहे हैं, तो मुझे नहीं पता उस भक्ति का फिर स्वरूप क्या होगा। अगर मैं कहता हूं कि मैं आपका भक्त हूं किसी गुरु को, तो उसका अंतर क्या होता है, उसका हम उससे समझते हैं कि मैं उस गुरु की आज्ञा का पालन करता हूं, मैं उस गुरु के दिए हुए ज्ञान का पालन करता हूं।
इसी तरह से अगर मैं कह रहा हूं कि मैं अपने ईश्वर का भक्त हूं, मैं ईश्वर के शरण में हूं, तो उसका अर्थ क्या निकलेगा? अर्थ तो यही निकलेगा ना कि मैं उसके ज्ञान का पालन कर रहा हूं। मैंने अपने बुद्धि को उसके ज्ञान पे समर्पण कर दिया है। इसलिए मुझे जो सारी दुनिया चल रही है, अभी भी चलेगी, बाद में भी चलेगी, कभी भी चलेगी, तो मेरा ज्ञान ऐसा स्पष्ट होना चाहिए कि मैं न उनसे मुझे कभी भी कोई विचलितता नहीं आए मेरे मन में। तो जब हमें ये समर्पण और शरण स्पष्ट हो जाता है कि मुझे किसको शरण में जाना है, किसको स्पष्ट जाना है, तो हमारे जीवन परिवर्तन हो जाता है। केवल 3 चीज अगर जिसने समझ ली इस संसार में, केवल 3 चीज, क्या मुझे पाना है, उसके पाने के लिए मुझे क्या करना है, और उसके पाने के लिए मुझे क्या नहीं करना है। केवल 3 चीज, व्हाट आई वांट, व्हाट आई विल एंड व्हाट आई विल नॉट। जिसने इन 3 चीज को समझ लिया इस संसार में, उसकी मुक्ति 100% होने वाली है। और वो करना है या नहीं करना है, वो हमको वेद से मिलेगा, क्या विहित है और क्या निषेध है। तो जब हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि हम जिस ज्ञान की तलाश है उसका मूल वेद ज्ञान है, और उस वेद मूल ज्ञान से हम अपने बुद्धि से उसको विस्तृत करते हैं। जब मैं कह रहा हूं वेद ज्ञान पे समर्पण करना है, तो मैं वेदों को हम मूल ज्ञान मानते हैं। अभी आप हमें ऐसा भी बिल्कुल अंधभक्त नहीं बन जाना है कि अच्छा वेदों में दंत मंजन करना है या ब्रश करना है, कॉलगेट करना है या दूसरी कंपनी यूज करनी है, ऐसा कहाँ बताओ लिखा हुआ है। हम जब कह रहे हैं कि वेदों को आप पालन करो, तो हम कह रहे हैं कि वेदों में मूल ज्ञान है। वेदों में सब कुछ नहीं है, लेकिन वेदों में वो बहुत कुछ है जिस मूल को लेके हम अपने बुद्धि में विकसित करके उसके ज्ञान को अपने जीवन में अपना सकते हैं। नहीं तो हमें बुद्धि की ईश्वर की देने की व्यवस्था ही नहीं बनाता ईश्वर कि भाई ये देखो वेद में लिखा हुआ, ये कानों से सुन लो, मन में रख दो और आचरण कर लो। क्यों बुद्धि दी है ईश्वर ने? क्यों ये अंतःकरण दिया कि मैं जो जो वेद में दे रहा हूं उसको मूल समझ के आप आगे की चीज अपने आप समझ के बुद्धि लगा के उस पे युक्ति लगाओ, उस पे आप तर्क लगाओ, उसको प्रामाणिक समझो, सिद्धांतिक बनाओ और आगे बढ़ो। अगर ईश्वर ऐसा नहीं करता तो हमारी बुद्धि हमें कभी भी मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। क्योंकि मुक्ति का जब केवल्य की स्थिति क्या है कि बुद्धि आत्मा की तरह शुद्ध हो जाती है। अगर वह हमारा कार्य ही नहीं होता कि बुद्धि को शुद्ध करने का, तो ईश्वर के ज्ञान से हम तो सीधा सीधा केवल काम करते रहते हैं। हम कभी भी बुद्धि को शुद्ध बनाने का पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं। इसीलिए कभी भी कोई कहे कि भी अच्छा वेद को आप सब कुछ मानते हो, तो हमें यह स्पष्ट होना चाहिए हम वेद को मूल ज्ञान मानते हैं। नहीं तो आपसे 50 प्रश्न पूछेंगे, अच्छा मेरे को बताओ कि ये प्लाज्मा स्टेट क्या है, ये एटम का स्टेट क्या है, कुछ भी आपसे पूछने लग जाएंगे। ये अंतरिक्ष में ये तारे का और ये गैलेक्सी में ये 5वीं गैलेक्सी, इन सब का डिस्टेंस क्या है, आपको ऐसे पूछेंगे। सब कुछ आपको वेदों में 100% नहीं मिलेगा, लेकिन आप युक्ति लगा सकते हो कि आप कैसे ये पृथ्वी गोल है या नहीं, इसका आपको युक्ति से पता चल जाएगा। आपको इस सिस्टम का पता चल जाएगा। आप देख देख के बहुत कुछ समझ जाओगे कि इसका मूल, हाँ वेद ने मूल दे दिया, अब आगे मैं इसको विकसित करता जाऊंगा। तो जब हमारी यात्रा स्पष्ट हो जाती है तो हमारा जीवन बहुत सरल हो जाता है। हमें केवल इतना करना है कि हमें आजकल के इस स्थिति में आध्यात्मिक ज्ञान को लोगों ने बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि भाई ये ज्ञान तो है, मुक्ति तो जन्मों जन्मों के बाद मिलती है, ऐसा ही थोड़ी है। ज्यादातर मैंने देखा है लोग ऐसे ही वक्तव्य यूज करते हैं, भाई आप वो ठीक है जन्मों जन्म लगते हैं, ये आपका आखिरी जन्म क्यों नहीं मान रहे हो आप? ठीक है आपको जन्म, सपोज आपको 10 जन्म लगते हैं, आप ऐसा मान लो ये आपका 10वां जन्म है, आपने 9 जन्म का पुरुषार्थ कर दिया। ऐसी बात बताने की क्या जरूरत है बार बार लोगों को कि जन्मों जन्मों लग जाते हैं।
तो इससे क्या होता है, जो सामने वाला होता है उसका पहले से मीटर डाउन हो जाता है। ये बहुत ही इसी जन्म में ही मिल सकती है मुक्ति। जब हमारे ऋषि कहते हैं बहुत जन्म लगते हैं, तो केवल इतना कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसमें बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता है, निरंतर पुरुषार्थ करते रहिए। तो और किस में आता है, ये केनोपनिषद में आता है ना, उसके दूसरे का शायद अध्याय का 5वां मंत्र, जिसमें हम कहते हैं भूतेषु भूतेषु धीरा विचरते। उसका पूरा ऐसा है कि आपने इस जन्म में जान लिया तो ठीक है, नहीं तो महाविनाशक है आपका जीवन। तो भूतेषु भूतेषु, हर पदार्थ को जान के, हर जड़ वस्तु को जान के, हर जड़ चेतन को समझ पे बुद्धि व्यक्ति इस निश्चय पे पहुंचता है, बुद्धि वाला व्यक्ति, कि मैंने इस जन्म में जान लिया तो ठीक है, नहीं तो महाविनाश है। तो इसका अर्थ यह है कि इस जन्म में भी हम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मेरा कहने का पीछे तात्पर्य यह है, हम इसको इतना कठिन न माने। हमने बहुत कठिन इसको मानसिक रूप से समझ बैठे हैं। इसमें इतनी कठिनाई है ही नहीं, केवल हमें एक चीजों को जान के उस पर मेहनत करती रहनी है, लगे रहना है। तो जब हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि केवल मुझे पुरुषार्थ करना है और इतना ये कठिन नहीं है, तो हम मानसिक रूप से उसके लिए तैयार हो जाते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो हमें ये थोड़ा थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा कि कैसे हम अंगूर की तरह ये लोगों को दें और हम खुद अंगूर की तरह लें। अगर हमें ज्यादा कष्ट हो रहा है केले का माध्यम से और नारियल के माध्यम से, जबरदस्ती नहीं है वेद के मंत्र लेके बैठो और बोलो नहीं मैं वेद का मंत्र पढ़ के, खुद संस्कृत पढ़ के और खुद समझूंगा नहीं, तब तक मैं जीवन में सुखी नहीं रहूंगा। महर्षि ने वेद भाष्य कर दिया है, इतने सरल हिंदी में वेद भाष्य कर लिया हुआ है। ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद के कई मंत्र कर चुके हैं महर्षि। तो ऐसा क्यों हम, मतलब मैं कह रहा हूं संस्कृत पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, बहुत बढ़िया है, उससे हमारी बुद्धि खुलती है, लेकिन हम उस चीज को लेके रुक नहीं जाए। हमारी स्थिति प्रवृत्ति आगे बढ़ती रहनी चाहिए। संस्कृत भी सीखते रहो, संस्कृत में भी ध्यान देते रहो, लेकिन जिस चीज की मुझे क्रियात्मक करते रहना है तो मैं उसको इतना कठिन नहीं मानू। नहीं तो लोगों ने इतना कठिन करके समझ लिया अपनी बुद्धि को, इसलिए वो रह जाते हैं इस पाथ पे। और महर्षि ने तो स्पष्ट किया है कि जो लोग वेद संस्कृत नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वो विद्वान के भाष्यों को लेके आगे बढ़ सकते हैं। ऋग्वेद भाष्य भूमिका में महर्षि जी के ये वचन है। तो अगर नहीं हमारी स्थिति है, हम ब्रह्मचारी के वो समय हमारा निकल चुका है, हमारी वो गुरुकुल की व्यवस्था में हम अभी नहीं जा सकते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ के और हम आगे जा सकते हैं और इसी जन्म में अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। ये स्पष्ट रहना चाहिए हमारी बुद्धि में। लेकिन हम उसको उस कठिनाई में लेके जाते हैं कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जैसे वो कन खजूरे की स्थिति में, कि सामान्य जीवन भी व्यवस्थित नहीं रहता। फिर ऐसे ही परेशान रहते हैं कि मैं चलूं कैसे अभी। तो ब्रह्म विद्या में जब हम ब्रह्म यज्ञ करते हैं तो ब्रह्म यज्ञ में महर्षि कहते हैं कि हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान भी होना चाहिए। इसको कहते हैं पराविद्या। और जो इस संसार की पदार्थ विद्या होती है उसको कहते हैं अपरा विद्या। तो ये जो अपरा विद्या में जो हम समय लगा रहे हैं वह कोई नष्ट नहीं जा रहा है। महर्षि कहते हैं कि आप अपरा विद्या परा विद्या का मूल है, कि जब तक आपकी अपरा विद्या में आपको समझ नहीं पड़ रही है कि ये मेरा शरीर कैसे बना है, मेरी बुद्धि कैसे चल रही है, मेरा ये
अन्नमय कोश कैसे बना हुआ है, मेरा प्राणमय कोश कैसा है, मेरा मनोमय कोश कैसा है, मेरा ज्ञानमय कोश कैसा है, मेरे ये वात पित्त कफ ये सब कैसे होते हैं, पदार्थ ज्ञान कैसा है, ये यूनिवर्स सूरज चांद ये कैसे चल रहे हैं, इनके ऊपर ऊपर से ज्ञान, इस पदार्थ से आपकी बुद्धि खुलती है और आज में आपका बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। नहीं तो अगर शरीर का ज्ञान नहीं होगा तो आप कहां से मुक्ति प्राप्त करोगे? आपको पता ही नहीं शरीर को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो उसको पराविद्या प्राप्त करके भी उसको अपना अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि शरीर ही नहीं रहेगा तो कौन से लक्ष्य को प्राप्त करेगा वो। तो हमारे जीवन में ये स्पष्ट होनी चाहिए कि दो टेक्नोलॉजीज हैं, एक बाहर की टेक्नोलॉजी है उसको भी हम समझते हैं और एक इंटरनल टेक्नोलॉजी भी है। हमारा इंटरनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT अंदर भी है। हमें इन सब टेक्नोलॉजीज को समझ के हमको आगे बढ़ना है। तो हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो हमने पिछली बार ये स्पष्ट किया था अपने ज्ञान में, ब्रह्म विद्या में, कि जब हम ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं, जो हमारी पूरी यात्रा होगी उस यात्रा में हमारा अंतिम लक्ष्य जो होगा वह अंतिम लक्ष्य ईश्वर साक्षात्कार होगा। परंतु जो ईश्वर के जब हम साक्षात्कार और ईश्वर से समीपता की बात करते हैं तो ईश्वर की समीपता केवल साक्षात्कार से नहीं होती। ईश्वर की समीपता हमारी आज से ही प्रारंभ हो जाती है जब इस मार्ग में चलते हैं। हमें उस केवल अंतिम स्थिति के लिए इंतजार नहीं करना है, हमारी आज की स्थिति भी अंतिम स्थिति के लिए रेडी होनी चाहिए। जब हम कहते हैं कि ईश्वर की उपासना, तो उपासना का अर्थ हमें स्पष्ट होना चाहिए कि उपासना का अर्थ क्या है। तो हम जब उपासना शब्द कहते हैं, उपासना का शब्द होता है समीपता। समीपता का अर्थ होता है निकटता। निकटता किससे निकटता? ईश्वर से निकटता। तो अभी हम कैसे कर रहे हैं? हम अभी ईश्वर की निकटता केवल अंतिम स्थिति को मान के बैठे हैं कि मेरी ईश्वर की व्यवस्था निकटता तभी होगी जब मैं असंप्रज्ञा समाधि में जाऊंगा, तभी ही होगी। ऐसा हमने बुद्धि को इतना जटिल बना दिया है। आज मेरी ईश्वर से निकटता है ये मुझे हम स्वीकार ही नहीं करते हैं। ईश्वर से निकटता होती है ज्ञान की निकटता, ईश्वर से गुणों की निकटता, ईश्वर से विचारों की निकटता, सारी निकटताएं हमारी ईश्वर से रहती हैं। और ईश्वर से आज भी हमें सुख और आनंद मिलता है, लेकिन ईश्वर की व्यवस्था से मिलता है। जब हम अंतिम स्थिति में मिलेंगे तो ईश्वर का साक्षात्कार सुख और आनंद मिलेगा और ईश्वर का साक्षात्कार ज्ञान और आनंद मिलेगा। आज की स्थिति में ईश्वर ने वेद ज्ञान दे चुके हैं हमको, और आज की स्थिति में भी उस ज्ञान से हम सात्विक सुख को प्राप्त करते हैं ईश्वर की तरफ से। ये ईश्वर की व्यवस्था है हमें सात्विक सुख देने की। तो हमारी यात्रा में हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे अभी ईश्वर का वेद ज्ञान मिला हुआ है, उस ज्ञान से मैं सात्विक सुख को प्राप्त करूंगा। ये सात्विक सुख मेरे अंतःकरण में सत्व गुण को बढ़ाता जाएगा, इससे मेरा अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा। और जितनी जितनी मेरी ये अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, इसका अर्थ है कि मैं इतना इतना क्लेश मुक्त हो रहा हूं, और जितना जितना मैं क्लेश मुक्त हो रहा हूं इतना इतना मैं ईश्वर के गुण के समीप हो रहा हूं। ईश्वर क्या है? क्लेश रहित है, ठीक है। तो अगर मेरी ईश्वर से हमने ये समझा था, न ईश्वर से हमारी दूरी स्थान से कोई दूरी नहीं है, न ईश्वर से काल से कोई दूरी नहीं है। तो ईश्वर से दूरी किसकी है? ज्ञान की दूरी। ईश्वर से दूरी क्या है? गुणों की दूरी। ईश्वर से दूरी क्या है? विचारों की दूरी। तो अगर मैंने अपनी बुद्धि में ये स्पष्ट कर दिया कि मैं जब ईश्वर के अपने अंतःकरण को शुद्ध बना रहा हूं, इसका अर्थ यह है कि मैं अपने क्लेशों को कम कर रहा हूं। मैंने अपने क्लेशों को उदार और विच्छिन्न अवस्था से अपने क्लेशों को तनु अवस्था में लेके आया। इसका मतलब मैंने क्लेशों को कम किया। तो पहले जो मेरी ईश्वर से समीपता थी, दूरी थी, जब मैं उदार अवस्था में था,
और आज जब मैं क्लेशों की मेरी तनु अवस्था है तो मेरी ईश्वर से निकटता बढ़ी ना। मेरे क्लेश के जो गुण थे, मेरा गुण जो अभी क्लेशों का है और ईश्वर क्लेश रहित है, और मैं पहले क्लेशों से भरा हुआ था, तो ये हम दोनों की बहुत दूरी थी कि मेरे में इतने सारे क्लेश और ईश्वर में कोई क्लेश नहीं, तो ये हमारी गुणों की दूरी थी। अब क्या हो गया, मैंने क्लेश को उदार से तनु बना दिया, तो इतना पास आ गया मैं ईश्वर से। अभी जब मैं तनु से संस्कार दिग्बज करूंगा तो और पास हो जाऊंगा। इसलिए क्या कहते हैं, जब हमारे संस्कार दग्ध बीज होते हैं तो ईश्वर का आनंद मिलता है। क्या किया, मैं पहले इस अवस्था में हूं कि मेरे क्लेश बहुत उदार है, मुझे क्रोध आ रहा है, मेरा अंतःकरण अशुद्ध है, तो मैंने अपने आप को संस्कारों को तनु कर दिया। अभी जब मेरे संस्कार तनु हो गए तो मेरी दूरी ईश्वर से कम हो गई, तो मैं और ईश्वर के समीप हो गया। अभी जो यहाँ मुझे सुख मिल रहा है, ये सुख जो मुझे मिलेगा ईश्वर की व्यवस्था से सात्विक सुख मिलेगा। ईश्वर का वेद ज्ञान और ईश्वर का सात्विक सुख, ये ईश्वर का सात्विक सुख मिलता रहेगा, ज्ञान का चलता रहेगा, सात्विक सुख मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। और जब मेरे संस्कार दग्धबीज हो जाएंगे तब मेरी ईश्वर से पूर्ण समीपता हो जाएगी और मुझे इस सात्विक सुख के साथ साथ ईश्वर का आनंद भी मिल जाएगा। तो ये सारी यात्रा मुझे स्पष्ट होनी चाहिए। मैं इस यात्रा में इस स्तर पे ईश्वर के आनंद की आशा लगा के बैठा हूं, जो मुझे पॉसिबल ही नहीं है मिलने की। अभी इस स्तर पे मुझे सात्विक सुख ही मिलेगा और वो ईश्वर की व्यवस्था से ही मुझे मिल रहा है। और लेकिन मेरी ईश्वर से समीपता बढ़ती जा रही है, मैं क्लेश रहित बनता जा रहा हूं और ईश्वर पहले से ही क्लेश रहित है। और जब दोनों क्लेश रहित, मेरे संस्कार क्लेशों से मुक्त हो जाते हैं, मैं संस्कार दग्धबीज हो जाता हूं, तब मेरी ईश्वर की और हम दोनों के गुण समान हो जाते हैं। तो इसका स्पष्ट यह है कि मैं सारी यात्रा को समझूं। जब मैं इस स्थिति में हूं तो मैं ईश्वर के आनंद की अपेक्षा न रखूं। आज क्या हो रहा है, बहुत सारे साधक इसीलिए साधना को छोड़ रहे हैं कि वो सात्विक सुख जो उनको मिल रहा है उसके साथ जब उसको सत्व गुण प्रदान में उनको पुरुषार्थ करना है, वो अपेक्षा लगे बैठे हुए हैं कि मुझे ईश्वर का आनंद चाहिए। इसके कारण क्या, वो साधना को छोड़ देते हैं। लेकिन जिसमें ये स्पष्ट है कि मेरा सात्विक सुख बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि मेरी ईश्वर के साथ निकटता बढ़ती जा रही है। मैं क्लेश रहित बन रहा हूं, ईश्वर क्लेश रहित है, तो मेरी निकटता बढ़ रही है। तो वो संतोष रहता है और मेहनत करता रहता है और सात्विक सुख को पार करता है। अंतःकरण में ऐसी व्यवस्था है कि जितना जितना हमारा सत्वगुण बढ़ता जाता है, हम इतने इतने सुखी होते जाते हैं। और ये ईश्वर की व्यवस्था से ही मिलता है हमको। इसको भी हम ईश्वर का आनंद ही कहेंगे एक दृष्टिकोण से। ये वास्तविक नहीं है। वास्तविक जब होगा जब दोनों, मैं और ईश्वर मेरा दोनों क्लेश रहित हो जाएंगे। पर अभी भी जो मिल रहा है, अभी भी ईश्वर के ज्ञान के कारण ही मिला है। अभी भी मुझे वेद के ज्ञान के कारण मिला है। अभी भी मुझे वेद के ज्ञान के कारण जो मेरी व्यवस्था बन रही है, वो ईश्वर के कारण ही व्यवस्था बनी है। तो ये सुख भी ईश्वर से मिल रहा है। आपको ईश्वर का जो साक्षात्कार सुख की अपेक्षा आज के दिन में ही क्यों है? यह कोई अच्छे मनुष्य का व्यवहार नहीं है। मनुष्य जो धार्मिक होता है वो जितना पुरुषार्थ है इतनी ही अपेक्षा रखता है, जितना अंतःकरण शुद्ध है उतनी ही अपेक्षा ईश्वर से रखेगा। अगर हम इस स्थिति में ईश्वर से अपेक्षा रखे बैठते हैं कि ईश्वर मुझे आप आज ही मुझे दर्शन दे दो, इसका मतलब हमारी धार्मिकता में कमी है। मैं उस स्तर का अभी तक बना नहीं हूं। उस स्तर पे जितना सुख मिल रहा है मुझे, मैं उसको स्वीकार करूं, उस सुख से और आगे बढ़ूं, फिर सात्विक सुख को स्वीकार करूं और आगे बढ़ूं। लेकिन हम ये एक, जिसको आग्रह दुराग्रह कहते हैं, हम उपासना के माध्यम से इसको दुराग्रह बना के बैठे हैं कि मुझे आज ही ईश्वर का आनंद मिले। हम ईश्वर की व्यवस्था के सुख को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। यह सत्व गुण का सुख भी बहुत बड़ा सुख होता है, जो ये संप्रज्ञा समाधि तक चलता रहता है। उसके बाद भी साधक की सात्विक स्थिति बनी ही रहती है। तो ये सत्व गुण सुख को आप कभी नहीं छोड़ सकते। ईश्वर का आनंद भी अंत में मिलेगा, लेकिन हाँ, वो
हमारी इच्छा इससे बढ़ के हो जाती है जब हम संप्रज्ञा समाधि में हैं कि ईश्वर मुझे इससे भी बड़ा सुख अभी चाहिए, सत्व गुण से भी बड़ा। लेकिन ये सत्व गुण सुख चलता रहता है, हम चाहें तो मैं उस वक्त छोड़ नहीं दूंगा। ईश्वर अभी तेरे से मिलन हो गया है तो मेरा अभी ही शरीर का त्याग कर दूंगा। मेरे जितने जो मेरे प्रारब्ध कर्म होंगे उसके हिसाब से मेरा शरीर तो चलता रहेगा जब तक वो प्रारब्ध खत्म नहीं होंगे, और तब तक भी मुझे ईश्वर का आनंद और मेरी सात्विक स्थिति बनी रहेगी। तो हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि मेरी यात्रा कैसी है, तो हम इस यात्रा को स्पष्ट कर दें। ये यात्रा स्पष्ट हो गई, इसमें कोई प्रश्न है तो हम पहले ले लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस यात्रा में थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो फिर से इसको दोहरा देता हूं। मेरे लक्ष्य है दुख की निवृत्ति, ठीक है। हाँ हाँ जी, बिल्कुल राइट। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये मैं इसको आपको एक तरफ कर देता हूं, तो आपकी क्या जीवन थोड़ा सिंप्लीफाइड होगा। आपको मुख्य है आपकी दुखों की निवृत्ति करना, ठीक है। अभी आपकी दुख की निवृत्ति कैसे होगी? जब तक मन के अंदर ये 5 क्लेश हैं तब तक आपके दुख की निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि दुखों के कारण हमारे अंतःकरण में है, ठीक है। ये जो राग द्वेष सिंपली समझ के सकते हैं, अभी सिर्फ राग द्वेष को ही लेते हैं। 5 क्लेशों में से आपने राग द्वेष क्लेश को समझ लिया, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपके जीवन में एक ही लक्ष्य अभी फिलहाल रखा कि मुझे दुखों की निवृत्ति करनी है, ठीक है। तो आप अब दुखों की निवृत्ति कैसे कर रहे हैं? आप अपने राग और द्वेष को कम करते जा रहे हैं। आप संध्या में बैठे हैं, योस्मान द्वेष्टियम वयम निश्मस्तम वो जम्बे में आपने बोल दिया 6 बार, मॉर्निंग में बोल दिया 6 बार, इवनिंग में शाम को बोल दिया। और आप क्या कर रहे हैं, आपके जीवन में अभी ये द्वेष कम होने लग गया लोगों के साथ। पहले आपका बहुत द्वेष होता था, अभी आपने जब द्वेष कम हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? क्लेश कम हो गया। ये द्वेष क्लेश है ना हमारे अंदर, राग द्वेष दोनों क्लेश है। तो जब आपका क्लेश कम हुआ तो ऑटोमेटिकली आपकी ईश्वर के समीपता बन गई ना। पहले जब आपकी उदार अवस्था में जब आपकी अवस्था थी, जब आपके क्रोध और अवस्था थी, तो आप ईश्वर से इतने दूर थे, ईश्वर क्लेश रहित है, 0 क्लेश, और आप में सपोज 100% क्लेश है। अभी आपने क्या कर दिया, उदार अवस्था से आप तनु की अवस्था में आ गए 50%, तो इतने आप ईश्वर के नजदीक हो गए ना। तो आपने तो क्या किया है, केवल अपने अंतःकरण को शुद्ध कर रहे हो, आप क्लेशों से मुक्त कर रहे हो। तो जितने जितने आप क्लेशों से मुक्त हो रहे हो, ऑटोमेटिकली आप ईश्वर से आप उसका समीपता बन रही है। तो यह अगर ऐसी बुद्धि बन पा रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो क्लेशों से मुक्त का आपका जो पुरुषार्थ चल रहा है उसका मतलब ही ये है कि आप ईश्वर के निकटता जा रहे हो। तो यहां जो आप चल रहे हो उसका अर्थ ही है कि आप इसके नजदीक जा रहे हो। तो आपको 2 तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको केवल क्लेश को मुक्त करना है। आपने केवल यहाँ अपने आपको डबल ट्रिपल फायदा हो रहा है। आपके इस जीवन में दुख की निवृत्ति हो रही है, सबसे पहला वो फायदा, ठीक है। दुख की निवृत्ति हो गई, क्लेश कम हो गए, ईश्वर के साथ संपन्न भी बन रहा है, और आप जीवन में सत्व गुण का सुख भी प्राप्त कर रहे हो। और क्या चाहिए? सोने पे सुहागा चल रहा है। इतना आसान है ये सब, हमने इसको मस्तिष्क में बहुत कॉम्प्लेक्स बना के रखा है। आपकी ईश्वर के प्रति जो पाने की इच्छा है वो अभी भी तो है, आप 100% से 50% ईश्वर के और करीब आ गए, और क्या चाहिए आपको? ठीक है ना। तो जब आप एक दृष्टि से देखोगे कि मैं अपने क्लेश, इसलिए महर्षि ने पंच महाविद्या में सबसे पहले कहा है सबसे उत्तम है अंतकरण की शुद्धता ईश्वर प्राप्ति के लिए। तो जब मैं जब मैं अंतकरण को शुद्ध बना रहा हूं, क्लेशों से मुक्त कर रहा हूं, तो ईश्वर के समीप हो रहा हूं। परंतु हम इसको स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं आज के दिन में। हमारे लिए क्या बना है कि मुझे अंतिम स्थिति चाहिए, अंतिम स्थिति चाहिए।
वो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो मेरी इतनी प्रगति है वो मुझे दिख ही नहीं रही है। मुझे इस प्रगति में संतोष रह के और प्रगति करनी है कि मुझे ज्ञान भी मिल रहा है, मुझे सात्विक सुख भी मिल रहा है और मेरी निकटता भी हो रही है। इसी को ही वास्तविक उपासना कहते हैं। उपासना केवल बैठने को नहीं कहते हैं, वो भी एक है। उपासना से महर्षि दयानंद जी कहते हैं उपासना में उसके गुण कर्म स्वभाव जैसा बनना और अष्टांग योग से समीपता लाना। इसका अर्थ यह है कि आप जब यम नियम का पालन कर रहे हो तब भी ईश्वर के निकट जा रहे हो, क्योंकि आपके क्लेश कम हो रहे हैं। जैसे आपके क्लेश कम होते जाएंगे आप क्लेश रहित के पास जा रहे हो। क्लेश कम क्लेश रहित, क्लेश कम क्लेश रहित, अंतिम में दोनों क्लेश रहित। हो गया? हो गया साक्षात्कार? ठीक है। आचार्य जी ये ऐसा पूछना चाह रही हैं कि जैसे हाँ, नारियल वाला तो जो जैसे संस्कृत में वो कठोर है, मतलब वो नहीं समझ में हाँ, आता है। फिर केले वाला थोड़ा सा जो साधारण भाषा में ऋषियों की पुस्तकें हैं, और बाद में इसके बाद में जो अंगूर वाला कौन सा है वो ये जानना चाह रही हैं। अच्छा। हाँ हाँ जी, हाँ जी, डायरेक्टली आ गए तो ईश्वरी करेक्ट। तो मैं अभी आपको अंगूर देने का ही प्रयास कर रहा था, शायद अभी मेरी प्रयास था अंगूर से डायरेक्ट समझाने की। तो हाँ, क्योंकि हम क्या, हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी ही बनी है, अंतिम स्थिति के लिए बनी हुई है। इसके कारण क्या हो रहा है, ये अंतिम स्थिति के लिए बनी के कारण हमारे अंदर अभी इतनी, देखिए जो दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है वह हमारी इच्छा ऐसी है जैसे भूख और प्यास। आप लंबे समय तक ईश्वर के आनंद की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। आपको सुख और दुख की निवृत्ति निरंतर मिलनी चाहिए, यह आत्मा का स्वभाव है। इसीलिए ईश्वर ने ये व्यवस्था करके रखी है कि आपको सात्विक सुख वो देता रहता है कि आप जितने मेरे पास आ रहे हो मैं आपको सुख से दूर नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो लोगों को कंप्लेन करेंगे ना सारे ईश्वर से, तो आपके पास आने में मुझे तो है ना 2 घंटे लग गए, मुझे सवेरे में निकला, मैं शाम तक आपके पास पहुंचा, मुझे दोपहर को भूख लग गई। तो ईश्वर ये मेक श्योर करता है कि आप जब सवेरे से निकलो तो रास्ते में भी आपको खाने की व्यवस्था मिल जाएगी। और आपने, जैसे मैं आपके कहूं कि आप अहमदाबाद से बड़ौदा जा रहे हैं मुनि जी, तो बड़ौदा में क्या मिलेंगे, उनको शरबत मिलेगा, उनको जूस मिलेगा, उसको पकवान मिलेंगे, वो मिठाई मिलेगी। लेकिन जब अहमदाबाद से चले तो उनके पास पानी की बोतल तो होनी चाहिए ना। अभी वो जब ईश्वर का जब मिलेगा, जब शरबत मिलेगा तो शरबत भी पिएंगे, लेकिन ये जब पानी की बोतल है हम इससे दूर रह ही नहीं सकते हैं। हमें जो भोजन, जो बीच में जो हम कुछ थेपला बना के जाते हैं वो थेपला खाना है, उसके बाद जाके मुझे वहां जाके जो भी कुछ मिठाइयां पकवान मिलेंगी। इस तरह ईश्वर ने व्यवस्था करके रखी है कि जब तक तुम मेरे पर आके पकवान खाओ, शरबत पियो और या दूध पियो, मैंने आपके लिए पानी की व्यवस्था, अच्छे दूध की व्यवस्था करके रखी है। तब तक आप इससे संतुष्ट रहो। ये दूध पियो, ये आप पानी पियो, सत्व गुण का सुख लो। और इस हाँ, हमारे एक तो आगे इसलिए छूट जाते हैं ना क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस केवल मावा खाने के लिए, पकवान खाने की पड़ी है, शरबत पीने की पड़ी है। हमने यहाँ के अभी जो, अगर ये पानी नहीं मिलता और ये हमें बेसिक थेपला भी नहीं मिलता तो हम मर जाते। हमें इसका कृतज्ञता नहीं है। हम ये ईश्वर की व्यवस्था को समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी जो मुझे मिल रहा है ये बहुत बढ़िया मिल रहा है। ये कोई, मैंने तो इसको छोटा पानी मान के बताया, वास्तव में ये शरबत है सात्विक सुख। हम जो ये जहर से दूर हैं, जो तमोगुण और रजोगुण की जो व्यवस्था होती है वो तो साक्षात्कार जहर पीना होता है। जहर पीने से अच्छा पानी मिल रहा है, ये बहुत अमृत है, अमृत ये। तो जिस दिन हमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि मेरा जो ये सत्व गुण का सुख है ये मेरी यात्रा है एक, और इस यात्रा में मुझे इससे मैं सेटिस्फाइड हूं और मुझे और प्रगति करनी है, लेकिन हम केवल अंतिम स्थिति
हाँ देखो, अभी इसमें क्या होता है कि आप एक स्कूल में एक इंटरनेशनल कंपटीशन है, जैसे अभी इंटरनेशनल क्रिकेट का कल वर्ल्ड कप था, ठीक है, तो सबकी कामना तो वर्ल्ड कप इंटरनेशनल खेलने की किसी खिलाड़ी की, लेकिन जो वो खिलाड़ी वो बना कैसे वहां तक पहुंच, वो आप सोचिए कि इंटरनेशनल खिलाड़ी वह अंतिम मोक्ष है, मुक्ति है। अभी सपोज के विराट कोहली जो था वो किसी स्कूल में पढ़ता था, पहले स्कूल के टूर्नामेंट में खेलता था वो, ठीक है, तो जब वो स्कूल में खेलता था तो वो क्या करता था, पहले स्कूल में उसको अभी नेक्स्ट क्या जाएगा, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलना है, ठीक है, नेक्स्ट, तो जब वो पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन वो स्कूल के लेवल पे तो अभी पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना उसको, तभी ही वह नेक्स्ट स्कूल के लेवल पे से जाकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा। अभी जब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का पुरुषार्थ है तो इसको ही छोड़ नहीं सकता डिस्ट्रिक्ट लेवल का कि मुझे तो नहीं इंटरनेशनल खेलना है। इंटरनेशनल खेलना उसकी बुद्धि में पड़ा हुआ है कि मुझे खिलाड़ी बनना है, लेकिन अभी ये पूर्ण पुरुषार्थ दे रहा है कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलूं। अभी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल के फिर स्टेट लेवल पे खेला, फिर स्टेट लेवल पे खेले, उसने नेशनल लेवल पे रणजी ट्रॉफी को खेला, लेकिन उस वक्त वो अपने लक्ष्य से हटा नहीं था। तो इसी तरह से जो हमारा अंतिम लक्ष्य है उससे हटना नहीं है, लेकिन अभी के लक्ष्य को पूर्ण उसमें अपना पुरुषार्थ करके ऐसे आगे बढ़ते जाना है। तो ये जो सत्व गुण की स्थिति है, इस सत्व गुण, पहले मैंने तमोगुण से हट गया, फिर मैं रजोगुण से हटा, फिर मैं धीरे धीरे सत्व गुण में आया, फिर मेरी ऐसी स्थिति आती है मैं गुणातीत हो जाता हूँ। जिस गुणातीत की अवस्था वो स्थिति है जिसमें जितना तमोगुण चाहिए, जितना रजोगुण चाहिए और जितना सतोगुण की स्थिति हो सकती है वो हो गई। इस तरह से मेरी इंक्रीमेंटल स्थिति बनती है। तो जिस तरह से मैं स्टेट लेवल पे खेल रहा हूं तो मैं स्टेट लेवल को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं ऐसा नहीं सकता कि मेरी कामना इंटरनेशनल की है तो क्या मुझे स्टेट लेवल में रुचि रखनी चाहिए। आप प्रश्न का उत्तर दीजिए, रुचि तो देनी पड़ेगी ना, क्योंकि स्टेट लेवल के खेल के ही आप तो खिलाड़ी बनने वाले हो ना। तो जब रखनी पड़ेगी आपको तमोगुण से रजोगुण में पहले आप सेटिस्फाई रखना पड़ेगा अपने आप को कि भाई हाँ मैं पहले बहुत आलसी थी, पहले बहुत मैं ये काम नहीं करती थी, अब मैं काम करती हूँ सब कुछ। अभी लगता है मैं बहुत विचलित हो रही हूँ, बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ, तो अभी मुझे सिर्फ काम ही काम दिख रहा है, लेकिन मैं अंतःकरण में अविचलित अवस्था में काम करूंगी। तो ये आप अभी पहले तमोगुण में से गए, फिर आप रजोगुण में जाओगे, फिर सत्वगुण में जाओगे और फिर गुणातीत हो जाओगे। तो अभी भी काम करना है और ऊपर के टारगेट को भी रखते रहना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत ही ज्ञान ऐसा नहीं चाहता है। आप जितनी सरलता से समझाते हो कि ये इसमें भी सेटिस्फाई होना है, ये हमें मिल रहा है, इस तरह तो सब ज्ञान परोसते नहीं है, तो हम तो बीच में उलझ ही जाते हैं। हाँ, एक तो है कि देखिए जो ज्ञान परोसने वाला होता है ना, वो उसको बेचारे को सबकी स्थिति पता नहीं होती है, क्योंकि जो ऑडियंस होते हैं वो सारे लेवल के होते हैं। किसकी स्थिति, कई लोग हैं जिनको नारियल खाने के बाद ही अच्छा लगता है, मेहनत करने के बाद। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि भूतेषु भूतेषु धीरा विचरते, कि छोटी छोटी चीज को समझ के, छोटी छोटे पदार्थ को समझ के, छोटी छोटी गहराई में जाके ही वो बहुत आनंद लेता है। तो बहुत सारे लोग नारियल वाले भी हैं, बहुत सारे लोग केले वाले भी हैं और बहुत सारे लोग अंगूर वाले हैं। तो लेकिन हाँ, आज की स्थिति ऐसी है कि हम जैसे लोग अंगूर वाले बहुत हैं, तो हमें थोड़ा उस तरह से आगे बढ़ना पड़ेगा। परंतु ऑडियंस सब तरह की होती है, इसीलिए प्रवक्ता सब तरह का ज्ञान देने की कोशिश करता है, और इसलिए प्रवक्ता की स्थिति ज्यादा होती है कि जिसका सामर्थ्य ज्यादा है, जिसका बुद्धि का प्रयोग करने का स्तर ज्यादा है, जिसका नारियल को यूज करने की स्थिति ज्यादा है, उस पे प्राय जो विद्वान है ज्यादा समय लगाते हैं, क्योंकि वहां समय लगाने से वो जल्दी आगे बढ़ेगा। वो यह एक
तरह का, दोनों तरह की चीजें चलती हैं। जैसे हम योग दर्शन में देखते हैं, पहले सीधा समाधि पाद स्टार्ट कर दिया। क्यों पहले समाधि पाद आया? वो सीधा पहले तो अष्टांग योग से स्टार्ट कर सकते थे ना, लेकिन उस ऋषि की दृष्टि ऐसी है कि जिनकी पहले से ही स्थिति बहुत अच्छी है, पहले मैं उनको मोक्ष की ओर आगे बढ़ता रहूं। चलो भाई आप ये लौटो, पहले मैं आपको मोक्ष की तरफ भेजता रहता हूँ। उसके बाद क्रिया योग वाले को लिया कि भाई अष्टांग योग वालों से क्रिया योग की स्थिति ज्यादा है, तो पहले दूसरे नंबर क्रिया योग वाले चलो मोक्ष में जाओ, मोक्ष में जाओ। फिर अष्टांग योग वालों को लिया। तो ये भिन्न भिन्न ऋषि होते हैं, भिन्न भिन्न प्रवक्ता होते हैं, भिन्न भिन्न विद्वान होते हैं। सबकी अपनी अपनी एक तरह का काम करने का तरीका होता है। और वह आपकी बात सही है, आज के संसार में हमें जो अंगूर की तरह परोसने की ज्यादा डिमांड है और हमें उस डिमांड पे ज्यादा काम करना पड़ेगा। ये मैं आपकी बात से सहमत करता हूँ। जी जी, धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आप मेरे को भाग्येश जी सब कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। धन्यवाद आचार्य जी। बहुत ही सुंदर ढंग से आपने सुनाया। मैंने सबको धन्यवाद कहा है, आचार्य जी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय पूरा हो चुका है, हम शांति पाठ कर लेते हैं। ठीक है। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन धर्म की जय गुरुवार मिर्जानंद दंडी महाराज की जय हो, महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज की जय हो, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, योगेश्वरी रुक्मिणी महारानी की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, सती शिरोमणि सीता माता की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे, यज्ञ की ज्योति जलती ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। तो अवय वैदिक धर्म की जय। ध्वनि सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते। सभी महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप जुड़ते रहिए और आचार्य जी का बहुत बहुत